ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जेनु वल्गम एंड वेरम। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। फिर हम पढ़ेंगे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। फिर पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट इंजरी पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे मेनिस्कस इंजरी की। और सबसे लास्ट में बात करेंगे अनहैप्पी ट्रायड क्या होता है नी का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जेनु वल्गम की। तो जब जेनु वल्गम और जेनु वेरम की बात होती है तो हमें बात करनी पड़ती है क्यू एंगल की। तो व्हाट इज़ क्यू एंगल? दिस इज़ क्यू एंगल। आपने टीबिया से एक स्ट्रेट लाइन खींची है, ठीक है, और आपका जो फीमर है उसकी भी एक लाइन होती है। तो इसके बीच में ये जो एंगल होता है इसी को क्या कहते हैं? हम क्यू एंगल कहते हैं। तो अब ये किसके अंदर बढ़ता है, किसके अंदर घटता है? तो ध्यान रखो, वेलगम और वेरम। वेलगम बड़ा नाम है तो इसके अंदर क्यू एंगल जो है वो बढ़ जाता है, और वेरम के अंदर जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक्सरे में इस तरीके से देख सकते हो, वल गम, तो नी में क्या है, आप गम चिपका देना तो नी लॉक हो गया। तो कुछ इस तरीके की डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है एक्सरे पे। और वेरम के अंदर इस तरीके से देखने को देखती है, बो लेग भी कह सकते हैं इसको। किसके अंदर देखने को मिलता है? ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम क्या होता है। इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है, जब फ्लेक्शन करते हैं एक्सटेंशन करते हैं तो उस कंडीशन में नी पेन होता है हमको। हाँ, ये देखो, ये इलियोटिबियल बैंड का ये कोर्स है, इस तरीके से ये इलियोटिबियल बैंड होता है ये। तो हमें क्या देखने को मिलता है? पेन देखने को मिलता है ओवर द इलियोटिबियल बैंड कोर्स। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या हो गए? रनर्स हो गए या साइकिलिस्ट हो गए। और इसके लिए क्या करते हैं हम? एक ओबर्स टेस्ट करते हैं। ये ओबर टेस्ट इस तरीके से करते हैं, ये फ़ोटो को चिपका लो दिमाग के अंदर। ओबर टेस्ट है ये, जो कि इलियोटिबियल बैंड में करते हैं। अब बात करते हैं हम क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी की। तो ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी होती है और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी होती है। तो ऐसे हो गया एंटीरियर और ऐसे हो गया एथलीट। फ्रिक्वेंटली इंजर्ड इन एथलीट एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? डायरेक्ट ब्लो होता है एंटीरियर फीमर पर। किस पर? फीमर पर। विच रिजल्ट टू एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट इंजरी। इसकी डायग्नोसिस के लिए एक लैचमैन टेस्ट होता है। इस तरीके से ये बंदा लैचमैन टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट भी होता है। इसके अंदर लिख रखा है एसीएल इंजरी इज़ फार मोर कॉमन देन पीसीएल इंजरी। तो पीसीएल की बात भी कर लेते हैं। पीसीएल इंजरी होती है जब डायरेक्ट ब्लो होता है किस पे? एंटीरियर टिबिया पे। वहीं एसीएल के अंदर डायरेक्ट ब्लो होता है एंटीरियर फीमर पे। तो ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जैसे कि कार क्रैश के अंदर देखने को मिलता है ये। ठीक है, इसके लिए पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट होता है और पोस्टीरियर सैग साइन होता है। जिमनास्ट फाइल्स ऑन फ्लेक्स्ड नी विद वाइल फुट इज प्लांटर फ्लेक्स्ड। तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है पीसीएल। अब बात करते हैं मेनिस्कस इंजरी की। तो मेनिस्कस इंजरी के अंदर ये ध्यान रखना है कि नी इंस्टेबिलिटी होती है। ऐसा लगता है दैट इट गिव्स आउट, मतलब ये देखो इस तरीके से इस पेशेंट को देखो, इसका नी जो है वो हार मान चुका है। तो ना तो ये फ्लेक्शन हो पा रहा है, ना इसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो पा रहा है, लिमिटेड रेंज में हो रहा है। तो मेनिस्कस इंजरी के लिए हमको ध्यान रखना है कि 3 टेस्ट होते हैं। रोटेशनल इंटेग्रिटी, एक होता है मैक मरे टेस्ट। तो देखो ये इस तरीके से लेटा हुआ है, प्रोन मतलब उल्टा लेटा हुआ है, और एप्पल खा रहा है, तो एप्पलीज ग्राइंडिंग टेस्ट हो गया ये। इस तरीके की फ़ोटो होगी। इसके अलावा ये डांस कर रहा है, डांस से याद रखते हैं हम थलाइवा, और थलाइवा से याद रखेंगे हम थैसली टेस्ट। तो इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में हम बात करते हैं
अनहैप्पी ट्रायड के बारे में कि अनहैप्पी ट्रायड क्या होता है। तो इसके कंपोनेंट होते हैं दोनों क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसके अलावा एम से मेनिस्कस होता है, तो एम से क्या ले लेते हैं, मीडियल मेनिस्कस ले लेते हैं। तो ये तीनों मिलकर अनहैप्पी ट्रायड बनाते हैं। देखो ये एप्लीस मैन्यूवर हो गया, बताया था प्रोन होता है, प्रोन लेटा होता है, ठीक है। इसके अलावा मैक मरी टेस्ट हो गया, तो इसके अंदर ये सुपाइन लेटा होता है। ये देखो लैचमैन टेस्ट है, अगर इस तरीके से पकड़े तो नी को, दोनों हाथ नी पर है ना, तो लैचमैन टेस्ट हो गया। सो दिस इज़ ऑल